Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। मैं इंद्रानी महापात्र के नाम से इंस्टाग्राम में हूँ। वहीं पे अपना हॉरर इंसिडेंट स्टोरीज वगैरह मेरे साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि जापान की है। जापान की एक ऐसी घटना, ऐसी एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद बहुतों को पता नहीं है, बहुतों को पता है। एक बार की बात है, गांव में एक औरत रहती थी। वो जबकि गांव के जमींदार की बीवी हुआ करती थी। उसका नाम था ली। और ली का कोई संतान नहीं था। ली निसंतान थी। और ली से जो छोटे छोटे उनके जो देवर थे, उनके पति के भाई, उन दोनों के भी बच्चे हो गए थे। लेकिन ली का कोई बच्चा होने का कोई आसार नहीं था। वो बहुत से लोगों के पास जा चुकी थे, चाहे फादर्स हो, चर्च में हो, चाहे जहाँ भी हो। जब उसे पता चलता था कि ये आदमी उसका मदद कर सकता है तो वहीं पे चला जाया करती थी। मगर पॉजिटिव रिजल्ट उसे कहीं पे भी नहीं मिलती थी। इसीलिए ली ने एक ओझा से मिलने का फैसला किया और शायद वो मिल भी ली। ली अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसने ऐसा किया। वहाँ पर जो खेतीबाड़ी करते थे, उसी के ज़मीन में औरतें, वहाँ पर औरतों को अपने पीठ में बांधकर बच्चों को औरतें काम किया करती थी। तो ली ने कहा कि धूप में बच्चों को कितना रखोगे, बोलकर वहाँ पे जितने पेड़ थे वहाँ पर कपड़ों से बांधकर झूले लगा दिए। फिर वो उनके माएँ क्या किए, बच्चों को सुला दिया करती थी। एक दिन अचानक पूरे 7 औरतों के बच्चे गायब हो गए। सब कोई रोने धोने लगे, लेकिन किसी ने देखा नहीं था कि उनके बच्चों को किसने लिया। फिर सब कोई बहुत ढूंढे इधर उधर, और जंगल से फॉक्स, वुल्फ वगैरह भी रहते थे। काफ़ी बड़ी थी उनके जंगल, और बड़े बड़े जंगली सुअर भी मिलते थे वहाँ पर। सब उन्हें सोचा कि क्या हो सकता है, कौन ले जा सकता है उनके बच्चों को। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिला, काफ़ी रात हो गई, रात भी पार होने लगी। फिर थक हार के सब अपने अपने घर चले गए। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने देखा कि पहाड़ी में एक जगह में, जब जो कोई वुड कटर्स, जो लोग लकड़ी काटने वगैरह के लिए जाया करते थे, उन लोगों ने देखा वहाँ पर 11 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं और उन बच्चों के दिल निकाल लिए गए हैं। उनके जो गले का नस है वो भी काटा गया है। ये सब देखकर वो काफ़ी दहशत में आ गए और वो पहचान भी गए कि 7 बच्चे जो गायब हुए थे कल दोपहर के समय में, वो 7 बच्चे भी उन्हीं में से थे। लेकिन वहाँ पर और 4 बच्चे ज़्यादा थे। सब लोग सोचने लगे कि ये काम किसका हो सकता है और किसने क्यों किया है। और वहाँ पर रिचुअल करने का भी कुछ निशान मिल रहे थे। उनको हटाया तो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अगरबत्ती, कैंडल्स वगैरह वहाँ पे कुछ कुछ पड़े हुए थे। लोगों ने जल्दी से गांव में आकर सबको बताया कि ऐसे ऐसे पहाड़ी पे हमें मिला है और बच्चों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं। तो सब कोई दौड़ के चले गए। जाकर उन लोगों ने देखा, जिन जिन का बच्चा घूम हुए थे वो लोग तो पहले गए और वो लोग काफ़ी रोने पीटने लगे। लेकिन अफसोस, कुछ हो तो नहीं सकता था। फिर उन लोगों ने वहीं पर बच्चों का जो डेड बॉडीज को दफन कर दिया और एक ओझा को उन लोगों ने बुलाया। ओझा आया। आने के बाद उसने देखा इधर उधर करके, फिर उसने कहा ये काला जादू के थ्रू ही बच्चों को मारा गया है। उनका दिल निकाल के शैतान को चढ़ाया गया है। ये काम ऐसी औरत का है जो कि निसंतान है। वो अपनी माँ बनने के लिए दूसरे माँओं का कोख उजाड़ डाली है। ये सुनने के बाद काफ़ी सब कोई रोने लगे, जो ऐसा कौन आ गया है, आगे भी ऐसे हो सकता है। सब कोई फिर अपना एकदम तैयार हो गए कि नहीं, ये काम दोबारा नहीं होने देंगे हम।
तो एक दिन उसी इंसिडेंट के 3 दिन बाद वो लोग देखते हैं कि एक औरत, सब पहरा देने लगे कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में अपने सर को ढाँक कर भी वो चली जा रही थी। वहाँ पर जाने के बाद एक बच्चे का जैसे देवी देवी सी रोने की आवाज़ आ रही थी। कई लोगों ने देखा, देखो ये औरत कौन है, पकड़ो इसे। उन लोगों ने जब औरत के पास जाके पकड़े तो देखे कि वो उनके जमींदार की बीवी ली थी। फिर सबने जल्दी से ली को पकड़कर उनके पति के पास ले जाया गया। फिर ली को उसके पति ने ही मारा और कहा, क्या कर रही थी तुम, ये क्यों कर रही थी। तब उसके एक नौकर ने आकर कह दिया कि मैम जो है, मालकिन जो है, वो एक कमरे में रिचुअल करते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी जान के डर से कुछ बोलता नहीं हूँ। वो बता देने के बाद सब ने जब वाकई में उस रूम को चेक किया तो वाकई में वो रूम में रिचुअल के सारे सामान मिल गए। लेकिन वो वहाँ पर बलि भी दिया करती थी, लेकिन बच्चों का डेड बॉडी उसने पहाड़ में गिरा कर आई थी। उसने दफन नहीं किया था। ऐसा क्यों किया था वो खुद ही जानती थी। उसके बाद सब लोगों ने उसे वहीं पर ले गए जहाँ से बच्चों का डेड बॉडी मिला था, और फिर उसे वहीं पर जलाकर वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। कुछ दिनों बाद सब कोई देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ उगाया है, और वो पेड़ बिल्कुल सफ़ेद रंग का है, और जैसे लग रहा है कोई औरत खड़ी हो और अपने दोनों हाथों को फैला कर रखी हो। ना ही ज़्यादा उसकी टहनी है, ना ही कुछ है, और जैसे ऊपर तरफ भी गया है और उसके सर में भी बाल हो। अगर अंधेरा में कोई देखेगा तो वो बिल्कुल एक राक्षस जैसे दिखेगा। उसके बाल हो और लाल रंग के, और फिर छोटे छोटे पत्ते आए हैं, वो भी बिल्कुल खून के जैसे लाल। सबको देखकर काफ़ी डर गए और ओझा को फिर से बुलाया। ओझा आया और कहा, कोई बात नहीं, ये पेड़ तुम लोग का कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, ये कुछ अपना हिंट्स देने के लिए उगाई है, कोई बात नहीं, छोड़ो, ध्यान मत देना। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग देखते हैं कि उसी पेड़ पे छोटे छोटे बच्चों जैसे, एकदम नवजात शिशु जैसे फल उगाए हैं, वो भी 11। सब देख के ताज्जुब हो गए, और रात के वक्त उधर से जोर जोर से बच्चों का रोने का आवाज़ आता। सब कोई कहते, ये क्या, वो तो फल है, फिर इस तरह रोने का आवाज़ कैसे आ सकता है। फिर भी कोई बात नहीं, फिर से ओझा को बुलाया गया। ओझा आए और आने के बाद उन्होंने कहा, तुम लोग इस पेड़ के जड़ के नीचे पानी दिया करो और दूध दिया करो, जो भी जितना भी समर्थ होता है, एक ग्लास ही से ही उतना भी होता है, दिया करो। देखो फिर यहाँ रोने की आवाज़ आना बंद हो जाएगा। लोगों ने वैसे ही किया, और ओझा ने एक बात कह दी कि हाँ, ये फल को कोई कभी मत तोड़ना और ना ही कभी इसको खाने की कोशिश करना, क्योंकि ये फल को जो भी खाने जाओगे इससे खून निकलेगा, और अगर खून उसका नीचे मिट्टी में गिर जाए तो वो इंसान की वहीं पे मौत हो जाएगी। सब डर के मारे कोई नहीं छूता था, लेकिन यकीन दिल पे किसी को नहीं आता था कि रियल में ऐसा हो भी सकता है। एक बार इसी तरह एक आदमी थक हार कर वो पहाड़ी पे बैठ गया, उस पेड़ से कुछ दूर पर, और नीचे में हर कोई अपना अपना काम कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। फिर अचानक वो आदमी चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। तो सबने कहा, क्या बात है, क्या हुआ ऐसे। वो लोग गए तो देखते हैं वही बच्चा फल जो था उसने एक तोड़ डाला था, और उसमें से खून निकल रहा था, और उस आदमी का वहीं पे डेथ हो गया था। सबने कहा, अब क्या होगा, ये तो बहुत ही खराब काम कर चुका है। तब एक बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ठहरो, बोलकर वो जो बच्चा फल था, खून निकल रहा था, उसने उसे उठाकर उसी जड़ में के पास जब ले गया तो वो वहाँ पर गायब हो गया, और खून का जैसे जो कुछ भी निकला हुआ था वो फल से, वो भी गायब हो गया, और ये आदमी लेकिन मर चुका था। फिर सबने कहा, ये फल को अगर कोई छुएगा, कोई खाएगा तो इसी तरह उसको सज़ा मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद सबने डिसाइड किया कि उस पेड़ को
उन लोगों ने कांटे भरे तारों से पूरी तरह उन लोगों ने उसे बंद कर दिया और एक गेट भी लगा कर रखा, क्योंकि वहाँ पर पानी और दूध भी देना होता था। फ्रेंड्स, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इतना तो पता नहीं, लेकिन मैंने भी काफ़ी वीडियोस में देखा है, ये एक रियल बात है और इसके ऊपर में एक मूवी भी बन चुकी है। और ये सुनने के बाद और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगा ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने खुद भी कहा कि हाँ, ये एकदम हकीकत बात है और ये जापान के एक ही मात्र गांव में ये पेड़ है और कहीं पे नहीं है, और एक ही गांव में और बस एक सिंगल पेड़ ही है। कहा जाता है ये पेड़ 300 साल से है, लेकिन उस पेड़ में 11 से ज़्यादा फल नहीं आते। एक फल जो उसने तोड़ डाले थे, फिर से वो फल आ गया है, लेकिन 11 से ना ज़्यादा आता है ना वो फल गिरते हैं और वो पेड़ उसी तरह खड़ी है। ओके, थैंक यू।